वहीं रामबन में जमीन धंसने से हड़कंप मच गया है। इलाके के कई घरों में दरारें आ गई हैं। 3 परिवारों के 10 सदस्य सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। राजगढ़ तहसील के कुल्थी चक्का कुंडी में यह घटना हुई है। चिनाब नदी के किनारे जमीन धंसने की घटना सामने आई है, जहां भारी बारिश के बीच लोगों की चिंता बढ़ गई है। लोग परेशान हैं। प्रशासन ने एहतियातन परिवारों को शिफ्ट भी किया है। प्रभावित इलाकों में हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसने और घरों में दरारें आने के बाद प्रशासन ने 3 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। राजगढ़ तहसील के कुल्थी चक्का कुंडी इलाके में चिनाब नदी के किनारे ये घटना हुई, जहां भारी बारिश की वजह से आसपास बने घरों में दरारें आ गई। प्रभावित 3 परिवारों के कुल 10 सदस्यों को एहतियातन सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि हाल ही में हुई भारी बारिश के बीच जमीन धसी, ऐसी घटनाएं हुई। प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए प्रभावित परिवारों को हटाया है। इलाके पर हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। कि ये चक्काकुंडी का एक पंचायत है, यहाँ कुल्थी जगह का नाम है। आप लोग देख रहे हैं इतना बड़ा डैम बना है, जो बगलियाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बना है, उसके डैम की वजह से जैसे इन डैम के जो गेट खोले हैं, इनको कोई एडवाइजरी वगैरह जारी की जाती है कि इनको पता रहता है कि आज डैम खुल रहा है और ये भी थोड़ा आगे पीछे अपना सामान ही शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, इनका घर जो है इस कुल्थी इलाके का एक घर बिल्कुल ही डैम में चला गया है और सराउंडिंग में 3, 4, 5 घर और हैं, इनको भी खतरा है। ये भी सिंह के एरिया में आता है। लिहाजा मेरी माननीय एडमिनिस्ट्रेशन में माननीय डीसी साहब अलियास साहब से बात हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। अलियास साहब ने मेरे को पूरा विश्वास दिलाया है इन लोगों के सामने कि इनको कल या परसों 1-2 दिन में हम किसी स्कूल या किसी बिल्डिंग या पीडीसी की दरमोड या किसी भी बिल्डिंग है इनको शिफ्ट करेंगे और जो भी इनका कंपनसेशन वगैरह होगा उसके लिए तहसीलदार साहब को डिप्यूट किया है और तहसीलदार जैसे रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो इनकी कंपनसेशन भी तैयार किया जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की सरकार है, ये टोटल फेलियर है। इनको कान में जून तक नहीं की। इनको इतना पता नहीं चला कि रामबन के इलाके में इस डैम की वजह से जो डैम बना है, डैम में एक घर डूब गया है, 2-3 सराउंडिंग में जो ये भी इसकी जद में आ गई। लेकिन सरकार की तरफ से इनकी कोई मिनिस्टर यहाँ तक नहीं पहुँचा। यहाँ कोई लोकल नुमाइंदा जो है वहाँ उस नुमाइंदे को भी यहाँ पहुँचना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था इन लोगों को नुकसान हो रहा है, घर डैमेज हो गया, लेकिन टोटल फेलियर है। तस्कीन अहमद इसी खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तस्कीन, ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि डैम खुलने की वजह से हादसा हुआ है, क्या कोई मंत्री, कोई सरकार की तरफ से आदमी पहुंचा है? लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं वहां। बिल्कुल, अभी तक कोई मंत्री या कोई सरकार से कोई आदमी नहीं पहुंचा। अलबत्ता डिप्टी कमिश्नर रामबन आज गए हुए वहां करीबन दोपहर बाद इस इलाके का दौरा करने के लिए। इससे पहले जो तहसीलदार कंसर्न है राजगढ़ से मिस्टर मेजर सिंह, वो भी गए हुए थे। नायब तहसीलदार है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका है। अलबत्ता अगर हुकूमत की तरफ से कहेंगे, मौजूदा सरकार की तरफ से कहेंगे, तो कोई अभी तक इस इलाके में नहीं आया है। अलबत्ता बीजेपी के जो यहाँ साहब जो हमारे एमएलए है यहाँ रामबन से थे और भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मिस्टर नीलम कुमार लिंगे, वो गए हुए थे। बाकी लोग गए, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी कोई यहाँ इस इलाके में नहीं गया है। ये जो कुल्थी जो चक्का कुंडी का, चलिए छोटा सा जवाब दे दीजिए, कोई वैकल्पिक सुझाव है इन लोगों के लिए जो परेशान है, जिनके घर नहीं रहे अब? नहीं, इनके लिए अभी कोशिशें की जा रही। जो एक तो मकान जो है जो नॉन रेजिडेंशियल था, जो चिनाब में गिर गया है, लेकिन कुछ मकानों में अभी मतलब इस तरह जो ऑफिशियली कहा जा रहा है कि 3 जो कुंबे हैं उसकी चपेट में आए हैं। लेकिन जो अनऑफिशियल है, जो लोग वहां के बोल रहे, वो बोले करीबन कम से कम 5-6 मकान जो है लोगों के जो कुंबे हैं उनमें रहते हैं, तो उनको नुकसान हुआ है। तो अभी कोई इनको टेंट वगैरह दिए गए हैं, लेकिन परमानेंट इलाज के लिए या परमानेंट इनके लिए कोई इंतजाम के लिए कोशिशें की जा रही है। जाहिर है लोगों की जिंदगी भर की कमाई है और लोग मुआवजा मांग रहे हैं, सरकार से मदद मांग रहे हैं। तस्कीन, बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। तो ये डैम खुलने की वजह से जो हालात बने हैं, ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि उन लोगों को एक अच्छी जगह, सुरक्षित जगह जरूर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन आगे उन लोगों का क्या, ये सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है।